बच्चों, जैसा कि आप लोगों का डाउट है, उस डाउट के हिसाब से आज की जो क्लासेस है उस क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एओ डी के और मैक्सिमम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्लास नंबर 11 है एओडी की, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन की मैंने क्या बोला था कि जो भी आपके पास यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन की खासियत क्या है। यहाँ 3 क्वेश्चन या 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे एक ही क्वेश्चन से, यानी एक क्वेश्चन देगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन देगा और चारों में ऑब्जेक्टिव नीचे होगा। अगर आपको पूरा पैटर्न सॉल्व करना है तो चारों क्लिक हो जाएंगे एक बार में, वरना फिर आप समझते ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से वैल्यू बेस का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आए तो 2 चीजें आपको पहले फाइंड करनी है कि गिवन क्या है और मैक्सिमम किसे करना है। गिवन क्या है और मैक्सिमम किसे करना है, ये दोनों चीजें आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैमरे सभी के ऑन हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम है वॉल्यूम किसका, सर्कुलर कोन का, और गिवन क्या है, सरफेस एरिया। 2 ही चीज देखी जाती है, गिवन है सरफेस एरिया और मैक्सिमम करना है वॉल्यूम, और शो करना है कि सेमी वर्टिकल जो एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 है। ये बात क्लियर हो गई सभी को या नहीं हुई? नहीं हुई तो पूछो, और हो गई तो ओके। ऐसा हो गई। हो गई। अब देखो, आप पे दिया है कोण, कौन दिखाई दे रहा है? यस सर। डन। अब देखो, मुझे गिवन दे रखा है सरफेस एरिया। पहले इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसके गिवन है सरफेस एरिया। ठीक, अगर गिवन है सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? सरफेस एरिया क्या होगा, बोलो? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये लेंथ, ये एल है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ये हाइट है, ये आर है यानी रेडियस। ठीक, तो हमने क्या सिखाया था कि एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ एल इंटू आर हो गया, पर राउंड शेप होने के कारण पाई से भी मल्टीप्लाई किया गया। ओके, यहाँ लेंथ भी आर है, ब्रेथ भी आर है, तो आर इंटू आर राउंड शेप होने के लिए पाई कारण हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकते हो। तो ये तो गिवन पार्ट था। ठीक है, ये पार्ट क्या था, गिवन था हमारे पास। मैक्सिमम वॉल्यूम को करना है किसके, कोन के ना। मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम करना है ना, कोन के। ओके, तो अगर कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर होता है ना उसके वॉल्यूम का 1/3 होता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, आर इंटू एच। राउंड होने के कारण पाई हो जाता है, नीचे राउंड होता है ना, राउंड शेप होने के कारण पाई हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, और कोण 1/3 होता है किसका,
अब यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर का। सिलेंडर, अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, 2 आ गई संभल के। हमने कहा जिसे मैक्सिमम मिनिमम करना है उसके वेरिएबल ही एक्चुअल में क्या है, हमारे वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, उनमें से किसी एक को रिमूव करना है। पर उससे पहले यहाँ उसने सेमी वर्टिकल एंगल भी बोला है, यानी वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है जिसको आप थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। अब मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी। उसने मुझसे क्या बोला है कि मुझे शो करना है साइन, देखो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, सामने वाले को क्या बोलोगे, डी सी अपॉन ए सी, ये होगा ना। अरे डी सी अपॉन ए सी यस होगा। सर। यस। डी सी आपने क्या मान रखा है, आर, और इसको क्या मान रखा है, एल। साइन थीटा अगर थीटा तो साइन इनवर्स आर बाई एल, यानी मुझे रिलेशन निकालना है किसका, आर और एल का। तो पहला काम यहाँ तक तो छोड़ दो उसको, अब यहाँ देखते हैं पहले एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज कट रही है, सभी को दिक्कत है, सभी को दिक्कत है क्या? नो सर। अभी क्लियर है बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं उसको तो एस का स्क्वायर प्लस यस सर। आर की 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पर एल स्क्वायर है, जो एल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना, बोलिए। यस सर। अब नोट करने वाला पॉइंट क्या है, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, माइनस मैं यहाँ से आर स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ, तो अगर मैं आर स्क्वायर इधर ले जाता हूँ, अगर एलसीएम लूंगा इसके साथ, तो क्या ये पाई आर स्क्वायर आर की 4 नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो, अरे बोलोगे? यस सर। यस सर। ये इससे कैंसल, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, और वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें एच स्क्वायर यहाँ से क्या मिल गया, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की स्क्वायर, ठीक। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो वी स्क्वायर, तो फिर से हाँ क्यों, क्योंकि ना ये रूट अगर मैंने एच की वैल्यू निकाली तो रूट में आ जाएगी, और रूट से हम कैलकुलेशन को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो पाई का स्क्वायर आर की 4 एच का स्क्वायर, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, आप इसको जेड कर लो, पुट कर लो, पुट, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जेड मान लो, तो जेड इजकल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4, और एच स्क्वायर क्या हो गया, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सर यहाँ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कहाँ दिक्कत हुई? कि मतलब कि 1/9 पाई स्क्वायर R4 into ZS minus 2S पाई S स्क्वायर कैसे होगा? अरे ये एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी ना बेटा, एक तो रखनी, ऊपर से लाते हैं ना वैल्यू, आपने क्वेश्चन पढ़ा ना। अच्छा H की वैल्यू एच स्क्वायर, इसीलिए तो मैं एच का सिंगल नहीं बनाया था, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि ये भी स्क्वायर है ना, तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। और जेड, जेड को मैंने एक वैल्यू मान ली, खत्म कहानी, स्क्वायर को जेड मान लिया। अब आपके पास वेरिएबल कौन है ना, हाँ बेटा, वी मतलब वॉल्यूम जेड है ना, वॉल्यूम को जेड मांगा है। हाँ जी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर काट दिया, इसको इससे काटेंगे तो ये R2 बचेगा, एक R2 कट जाएगा, तो फाइनली आर स्क्वायर
और एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की 4। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यस किसी को सर। दिक्कत नहीं? अब वेरिएबल कौन है आपके पास? दो वेरिएबल थे ना, एक आर था एक एस था। आपने रिमूव किसको किया है? आर को रिमूव किया ना, आर को। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा? एच के। एच के। तो डी जेड ओवर डी आर, एच सॉरी आर के, एच रिमूव किया ना, तो 1/2 तो 2s स्क्वायर आर। देखो आर स्क्वायर का डेटी 2r हो गया, ठीक है, और एस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इसका नहीं 8। करेंगे सर? हाँ बेटा, इसका एस किसके रिस्पेक्ट नेगेटिव कर रहे हो? आर के एच। तो वेरिएबल कौन है? आर। आर। कौन करेगा? आर ही तो करेगा, बाकी तो सबको कांस्टेंट है। पर हम इसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे, कोफिशिएंट मानेंगे। और हमने क्या सिखाया था? कोफिशिएंट जो है, जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोफिशिएंट पे ना। उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ देखो, put dz by dr is equal to 0 to find the value of, जो भी निकाला मैं, वैल्यू ऑफ s निकाल s। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं 0 के इक्वल लगता हूँ तो ये 2sr माइनस 8s पाई r क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। आया ना? यस सर। 2r कॉमन निकालिए, s कॉमन निकालिए, तो s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बचा। तो यहाँ से एक s की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से s की 4 पाई r स्क्वायर आ गई, ठीक है। जब भी हमें ना कोई रिजल्ट, ऐसा कोई रिजल्ट प्रूव करना होता है, तो हम ना रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं, ना कि वेरिएबल को। तो मैंने यहाँ से s निकाल लिया, s हो, b हो, p हो, उनको सॉल्व किया करो। तो देखो s की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ, s क्या है? 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r l। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये 3 पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r और इक्वल टू l हो गया। पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, मुझे r बाई l चाहिए, r बाई l यहाँ आ गया, तो ये 1/3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यहाँ अगर आप 1/3 पुट कर देते हो, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया? यस सर। Again differentiate for maximum. Again differentiate with respect to r. We to find या to show maximum minimum. ये खुद कर लोगे, छोड़ दो ना? यस सर। बढ़े आगे। अगला कौन सा बोला था? 24 क्वेश्चन ना। पहले ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन सोचो, एक बार पढ़ो और क्रैक। हर बच्चा, हर एक बच्चा मुझे अपनी अपनी लैंग्वेज में बताएगा कि उसने क्या समझा क्वेश्चन, क्या समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बताइए, पढ़िए और बताइए। सर हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ये प्रूव करना है कि जो हाइट है उसकी वो है √2r, बल्कि √2 टाइम ऑफ द रेडियस स्पेस। शाबाश, यानी पढ़ रहे हो, यानी समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो उसने बोला हाइट को √2r, ये तुम्हें शो करना, ठीक है। दूसरा एकदम सही बताया आसना ने, वॉल्यूम क्या है गिवन, पर किसका?
राइट सर्कुलर कोन का। ठीक, उसके बाद लिस्ट, ये वर्ड लिस्ट मतलब मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। किसको? CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो अब हम बात करेंगे, गिवन हमारे पास क्या है? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और मिनिमम करना है हमें सरफेस एरिया को, वो भी क्या है? पाई आर एल। फिगर वाइज अगर बात करें तो फिगर कोन का है। आई थिंक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें, तो कोन बना दिया हमने यहाँ पर। अब कोन बनने के बाद एक कोन तैयार हो गया। हाँ, कर्व सरफेस एरिया का मतलब नीचे वाला टॉप, ये जो नीचे बॉटम है ना, वो नहीं होता, बॉटम नहीं होता, केवल ऊपर वाला राउंड फिगर होता है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको मैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? तो पाई पाई Yes, स्क्वायर sir. आर की 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, ऊपर 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच। तो मैं सीधा एच की वैल्यू का डाल दूं यहाँ पर, तो पाई स्क्वायर आर की 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर। ध्यान रखना आर और v को संभाल के, पाई स्क्वायर आर की 4, ये आ गया। इसको जेड मान लो, पुट कर लो एस स्क्वायर को जेड। तो पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई का स्क्वायर आर की 4, आर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये कट जाएगा तो आर की 2 बच जाएगा। तो क्या बचा? 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा? ये बोलो, आर के। यस सर। तो ये क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर आर 3 माइनस 18v स्क्वायर आर 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अब अगर बात समझ में आ गई तो हम क्या पुट करेंगे? dz बाई डी आर इक्वल टू 0। तो 4 पाई स्क्वायर आर की 3 इक्वल टू 18v स्क्वायर आर की 3। ये कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर आर 6 18v स्क्वायर। मुझे ना h और r का रिलेशन चाहिए। किसका रिलेशन चाहिए? h और r का। अब h और r का चाहिए तो मुझे यहाँ से v की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ तो काम हो जाएगा क्या? 3v है ना। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की 4 h स्क्वायर। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो। तो 9v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 पाई स्क्वायर आर की 6, 2 पाई स्क्वायर आर की 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर की 4 इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, आर का ये कट कर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 आर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो s की वैल्यू प्लस माइनस √2 r आ गई। नेगेटिव को भी लेंथ होती नहीं है, लेंथ कहाँ से भी नेगेटिव, तो वैल्यू क्या होगी? s इक्वल टू √2 r होगी। हुई नहीं हुई? बोलो। Yes, sir. अगेन डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम मिनिमम।
again differentiation with respect to R for max or minimum. Do by yourself. जल्दी से एक्सरसाइज देखो और बताओ मैं और कौन सा क्वेश्चन कराऊं, जो कहोगे वो करवा दो। एक्सरसाइज देखो, देखो क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, सॉल्व मैं नहीं करूंगा, सिर्फ परफॉर्मा बनाऊंगा, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है, ठीक। क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्या क्या गिवन है, आप मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है, 1/6 पाई आर स्क्वायर एच। फिर गिवन वर्ड क्या है, सरफेस। क्या गिवन है, सरफेस। तो जब सरफेस की बात की है तो सरफेस एरिया बोल रहा है ना, और मैक्सिमम किसे करने को कर रहा है, वॉल्यूम को कर रहा है। ये दो ही चीजें है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं 2r, इसको बोलते हैं h। तो 2r इंटू एच, राउंड होने का पाई, तो 2 पाई आर एच हो गया, ठीक। नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, इसलिए 2 पाई आर। ठीक है, अरे यहां तक क्लियर है। अब ऊपर से क्या करोगे, s 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और s की वैल्यू निकाल लो। अब इधर कर लो, वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से s की वैल्यू निकालो और यहाँ डाल दो, तो पाई आर स्क्वायर ओके s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। और आई होप इसके आगे खुद कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एस आर 1/2 बाहर निकालो, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब नोट एक और चीज, इसने बोला है जो हाइट है ना वो इक्वल टू डायमीटर है, यानी h इक्वल टू डी, यानी h इक्वल टू 2r। ये आपको प्रूफ करना है, ये शो करना है, कर लोगे हाँ या ना, इतना क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट बोलिए, अगला क्वेश्चन चाहिए कौन सा कराऊं, इसमें हिंट चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज खत्म करनी है आपको, 26 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो क्वेश्चन भी अगर डाउट है वो पूछ लो अभी, क्योंकि अब एक क्लास और लूंगा, 1 से 2 क्लास और।
जल्दी से इनमें से कोई क्वेश्चन जो दिक्कत कर रहे हैं पूछ लीजिए मुझसे और मैं करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। सर 23। 23 फिर से क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पैटर्न तैयार कर देता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है? सॉल्व कर कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखो उसने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ध्यान रखना, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर रेडियस एरिया, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो उसने क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है ना लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम वो मैक्सिमम करना है, और जो कोन है वो इंस्क्राइब है किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर। देखो जितने छोटे क्वेश्चन होंगे उतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे। पहले समझो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ये लार्जेस्ट कोन यानी वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी लार्जेस्ट करना है किसके वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम, जो कि इंस्क्राइब्ड है इसमें स्फीयर में, और स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो हमें ये प्रूफ करना है, यानी वॉल्यूम को लार्जेस्ट भी करना है, मैक्सिमम भी करना है, और वॉल्यूम को ही इसके इक्वल प्रूफ भी करना है। ये 2-3 चीजें हैं, तो इनको समझेंगे एक एक करके। पहले तो ये समझ में आ गया कौन इसके अंदर, किसके अंदर इंस्क्राइब है, स्फीयर के अंदर। कौन किसके अंदर इंस्क्राइब है बेटा, स्फीयर के अंदर ना। तेरा ठीक। यस सर। अब हम कौन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाँ नया नया फिगर बन रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बच्चों किसको दिक्कत? अरे अब देखो, मुझे दिया हुआ एक और चीज दी हुई है, मुझे ना कैपिटल आर गिवन है, ठीक है, जो कि कैपिटल आर रेडियस है किसकी, स्फीयर की। तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ कोन को, और उसकी रेडियस को भी स्मॉल आर मानता हूँ। अगर ये कैपिटल आर है तो आपको नहीं लगता ये भी आर होगा, तो ये एच माइनस आर होना चाहिए, हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक की लाइन एच माइनस आर होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, बोलो। यहाँ पाइथागोरस नहीं लग जाएगा, आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर और एच माइनस आर का स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एच आर, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल स्मॉल एच वेरिएबल है, तो किसी एक को रिमूव कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ 2HR माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पुट कर देता हूँ। चलेगा क्या, जल्दी बोलो।
यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। नो सर। नो सर। अब डिफरेंशिएशन किसके No, रिस्पेक्ट sir. करोगे? एच के रिस्पेक्ट, क्योंकि आर तो रिमूव कर दिया आपने, तो 4HR 3H स्क्वायर 0 के इक्वल। अगर ऐसा करते हो तो 4HR इक्वल टू क्या होगा? 3H स्क्वायर और 4 खैर काटना तो नहीं चाहिए, यहाँ 4HR माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। H बाहर निकल गया तो 4R माइनस 3H इक्वल टू 0। एक तो H की वैल्यू 0 आ गई और एक 4R/3 आ गई। ठीक, अगर R की वैल्यू ये आ गई 4H की वैल्यू, तो यहाँ से मैं R की स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2 H की वैल्यू है कैपिटल R ना, 2 4R/3 इंटू R 16R स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लेता हूँ, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम सेम हो जाए। तो कितना 24 में से 16 गया तो 8R स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई R स्क्वायर था ना, तो 1/3 पाई R स्क्वायर 8R 9 और 4R/3, तो 1/3 सॉरी 8 ये रहा 27 इन दोनों को मिलाकर हो गया 4/3 पाई R क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ इसके इक्वल हो गया, स्फीयर के ना, आया ना? वॉल्यूम Yes. कौन क्या हो गया? स्फीयर के इक्वल 2 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमम।